चलिए, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक अच्छा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको। इफ cos a minus b is equal to 1/2 and sin a plus b is equal to 1/2, find the smallest positive values. Find the smallest positive values of a and b and also their most general values, and also their most general values। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। सबसे पहले पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आपको गिवन दिया हुआ है कि cos a plus b is equal to 1/2 and cos a minus b is equal to 1/2 and sin a plus b is equal to भी 1/2। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले यहां तक ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज। जब भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज पूछा जाए तो आपने पिछले कुछ समय से ये जान लिया है, पिछले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया है कि जब भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा जाए तो आपको बस रिवॉल्विंग लाइन को 0 से 360 के बीच में घुमाना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा सबसे छोटा पॉजिटिव उसी के बीच में आएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मोस्ट जनरल वैल्यूज, उसके बाद निकालना है, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो भाई थीटा के जगह यहाँ a माइनस बी है और यहाँ थीटा के जगह a प्लस बी है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी एज अ होल यहाँ पे एंगल्स का काम कर रहा है। चलिए, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 0 से 360 डिग्री के बीच में, यानी कि जब रिवॉल्विंग लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार पूरी तरह से रिवॉल्व कर लेता है तो a माइनस बी के कौन से वैल्यूज हैं जिनके लिए कोसाइन 1/2 होगा। कौन कौन से वैल्यू हैं? सबसे पहले तो पॉजिटिव वैल्यू है 1/2, तो कोसाइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में, यानी कि एक तो हमारा पहले क्वाड्रेंट में ही वैल्यू होगा, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले क्वाड्रेंट में 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे, एक तो वैल्यू हमारा 60 डिग्री होगा, या फिर एक चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि 360 में से, यानी कि 2π माइनस 60 डिग्री, यानी कि 2π माइनस π/3, 360 माइनस 60 करेंगे तो 300 डिग्री, एक वैल्यू हमारा 300 आएगा। यानी कि 0 से 360 के बीच में a माइनस बी जो कि एंगल है एज अ होल काम कर रहा है, क्योंकि cos a माइनस बी यहाँ है, पूरे एंगल के जगह a माइनस बी है, तो a माइनस बी का वैल्यू 0 से 360 के बीच में क्या क्या है जिसके लिए कोसाइन 1/2 होगा। एक तो 60 डिग्री है, एक 300 डिग्री है। उसी तरह a प्लस बी 0 से 360 के बीच में a प्लस बी के कौन कौन से वैल्यूज होंगे जिनके लिए साइन 1/2 होगा। एक तो पहला क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है साइन और दूसरे में होता है, तो पहले और दूसरे में ही आएगा। पहले क्वाड्रेंट में हमारा 1/2 कहाँ आता है? पहले क्वाड्रेंट में 1/2 जो आता है वो π/6 यानी कि 30 डिग्री पे आएगा, तो एक तो 30 डिग्री इसका वैल्यू हो गया, और एक कितना आ गया हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में? दूसरे क्वाड्रेंट यानी कि π माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। चलिए भाई, यहाँ पे a प्लस बी पहले 60 ले लेते हैं और a माइनस बी 60 और a प्लस बी 30 लेके देखते हैं और देखते हैं कि a और b के कौन कौन से वैल्यू आएंगे। सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यहाँ आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a इज इक्वल टू 45 को
या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें या इसमें सब्सटीट्यूट करें। तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमने 60 और 30 को लिया है, अभी ध्यान में रहे। बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। लेकिन हमें भाई लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो भाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों को हम साथ में साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 लेते हैं और ए प्लस बी इज इक्वल टू 150 लेके देखते हैं। देखना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है वैल्यूज़ को। अब 4 वैल्यूज़ हैं भाई, 2 इसके और 2 इसके। यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 210 डिग्री, a इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब इस a इज इक्वल टू 105 डिग्री को या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें या तो इसमें सब्सटीट्यूट करें। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो 105 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया हमारा, आ गया। दोनों पॉजिटिव आ रहा है और दोनों लीस्ट पॉजिटिव होगा। आप इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, बाकी किसी को कंबाइन कर देंगे, आपका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। नहीं तो जो अगर पॉजिटिव भी आया तो इससे बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आपका यही होगा, a इज इक्वल टू 105 डिग्री और b इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देख लीजिए ये वैल्यू 0 से 360 के बीच में ही है, क्योंकि उन्हीं बीच में तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यूज हो गया। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज a और b के लिए कितना हो गया, a इज इक्वल टू 105 डिग्री और b इज इक्वल टू 45 डिग्री। बाकी आप कोई भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप लीजिए, नहीं आएगा। मान लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं। चलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 300 ले लेते हैं और a प्लस बी 30 ले लेते हैं। देख लीजिए कितना आएगा, ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 330, a इज इक्वल टू 165 डिग्री। इससे बड़ा वैल्यू तो यहीं पे आ गया a का। इसको अगर b के जगह रखेंगे तो आप देख लीजिए कितना आएगा, और बड़ा वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेस्ट है। इसी कॉम्बिनेशन को, यानी कि a माइनस बी 60 और a प्लस बी 150, ये इस कॉम्बिनेशन को रखेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच दीज टू इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। चलिए इसी तरह से बनाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। नाउ come to the point where we have to find the most general values of a and b for which these two equations are satisfied। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, इसी तरह से सॉल्व करना है उसको, लेकिन वो इससे भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें भाई 4 वैल्यूज आया था, सबको सेलेक्ट कर करके देखना पड़ रहा था ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मोस्ट जनरल वैल्यू, सबसे पहले cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं cos π/3। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इसीलिए। अब चलिए जनरल एक्सप्रेशन a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2m पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। उसी तरह सिमिलरली साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन π/6। 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n π/6, जहाँ की m और n दोनों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा इंक्लूडिंग 0। ठीक है, चलिए नाउ इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, एडिंग 1 एंड 2, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, आ जाएगा 2a। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐड कर रहा हूं मैं, 2m पाई प्लस माइनस π/3 प्लस n पाई प्लस माइनस 1 होल टू दी पावर n π/6। कोई दिक्कत, 2 को इधर ले जाते हैं, आ जाएगा a इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं तो आ जाएगा हमारा m प्लस n/2 पाई, हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 को इधर ले जाके
प्लस माइनस पाई बाई 6 और ये हो जाएगा -1 होल टू द पावर n पाई बाई 12। ए का वैल्यू मोस्ट जनरल वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। Subtracting 1 from 2, कुछ भी करिए, एक में से 2 घटा दीजिए या 2 में से 1 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन को इधर उधर से कॉमन लेके आपको काट कुट करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं कॉम होगा। मैंने क्या किया कि 2 में से 1 घटा रहा हूं क्योंकि भाई a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो 2b मेरा माइनस माइनस काटने का झंझट खत्म, इसीलिए। चलिए, तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और ये प्लस बी है और ये प्लस बी हो जाएगा आपका 2b। नहीं होगा, देखिए इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये कट गया, ये 2b आ गया, वही चीज़ वहाँ पे मैंने करा है। ठीक है, चलिए, सो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n पाई बाई 6 माइनस 2m पाई माइनस प्लस, घटा रहा हूँ ना तो माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जब माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस पाई बाई 3। 2 को इधर ले जाएंगे, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा n/2 माइनस m इंटू पाई प्लस माइनस प्लस पाई बाई 6 प्लस -1 होल टू द पावर n पाई बाई 12। ठीक है, ये हो गया हमारा b के लिए मोस्ट जनरल वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसको भी मैं